केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहां पर रेडियो के किसी कर्मचारी के आने के बाद कुछ वहां कैओस हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री उठ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। कुछ अहम बातें कही हैं केजरीवाल की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सबसे जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, सर बाहर आ जाओ, केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ। क्या कारण था वो कुछ साफ नहीं है, लेकिन कुछ आवाजें जरूर सुनाई दी, जैसे रेडियो एक आवाज सुनाई दी, एक शब्द सुनाई दिया, लेकिन क्या कारण था, किसने किया, बहुत साफ इस वक्त नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल उठ गए, मनीष सिसोदिया उनके साथ थे, वो भी उठ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। हंगामा अभी भी जारी है। जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, कई बातें केजरीवाल ने कही, लेकिन सबसे अहम ये कि केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ। तो 30 दिन किस तरह का काम किया, 30 दिन का लेखा जोखा अरविंद केजरीवाल पेश कर रहे थे। उसी दौरान तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अचानक से कोई शख्स खड़ा हुआ, वो चिल्लाने लगा। हालांकि वजह अब तक साफ नहीं है। आसिफ मोहम्मद खान कांग्रेस के विधायक हैं ओखला से, उन्होंने हंगामा किया। क्या मांग थी वो साफ हो जाएगा, कुछ देर में हमें जानकारी और मिलेगी, जैसे जानकारी मिलेगी हम आपको देंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है ओखला के कांग्रेस विधायक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा किया। तस्वीरें जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उठ गए, जब ओखला से कांग्रेस के विधायक आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक और किसी बात पे हंगामा करना शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 1 महीने के लेखा जोखा देने के लिए बुलाई थी अरविंद केजरीवाल ने। तकरीबन आधे घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उसके बाद कांग्रेस के विधायक, आप तस्वीर में दिख रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने हंगामा किया। बिल्कुल अमन, देखिए जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस दौरान कांग्रेस के जो ओखला से विधायक है आसिफ मोहम्मद, वो वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने दरवाजे से बाहर से चिल्लाना शुरू किया कि ये झूठे स्थान का रेडियो है और ये अपनी उल जुलूल बातें कर रहे हैं यहाँ पे। और उन्होंने कहा कि जब आपने कहा था कि आप बाटला हाउस की इंक्वायरी कराएंगे तो अब आप उस पर से क्यों पलट रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल पूछा गया था कि जब आप ओखला गए थे तो आपने ये कहा था कि बाटला हाउस के बारे में भी कोई इंक्वायरी कराएंगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब उसमें कोई खासा नहीं कराएंगे। और ये बात शायद आसिफ मोहम्मद ने सुन ली थी और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हंगामा करना शुरू किया और नारे लगाए। उसके बाद वहाँ से वो चले गए, लेकिन बीच में ही इसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो भी उठ के वहाँ से चल दिए। प्रफुल्ल, ये बात समझ में नहीं आती, एक तरफ तो कांग्रेस समर्थन करती है सरकार का, दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली है 1 महीने खत्म होने के बाद, सरकार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या क्या कुछ काम हुआ है उसमें वो आते हैं, हंगामा करते हैं। मंशा क्या है कांग्रेस विधायक की और कांग्रेस पार्टी की?
देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो मोहम्मद आसिफ हैं वो एमएलए ओखला से हैं और ओखला वो इलाका है जहाँ पे बाटला हाउस पड़ता था। चुनाव के जब कैंपेन हो रहा था तब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग वहाँ गए थे और आसिफ मोहम्मद ने जो वहाँ पे बातें रखी हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो बाटला हाउस कांड की इंक्वायरी कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस समय वो वहां पर अपने काम से यहाँ पहुंचे हुए थे, जैसा कि वो बता रहे हैं आसिफ मोहम्मद। और उनका कहना है कि जैसे उन्होंने उस सवाल का जवाब सुना कि वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे क्योंकि कोर्ट में इसका फैसला दे दिया है, तो वो उस बात से नाराज होकर वहां पे उन्होंने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया। उसके बाद वो वहां से चले गए। लेकिन प्रफुल्ल, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ तो रिपोर्टर्स होने चाहिए थे। विधायक क्या कर रहे थे? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये सीएम का जो दफ्तर है मुख्य सचिवालय में तीसरी मंजिल पर मुख्य दफ्तर है, उसके ठीक नीचे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और यहाँ पर पत्रकार ही वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर आसिफ मोहम्मद शायद मुख्यमंत्री से मिलने का उन्होंने समय लिया था, उसी दौरान वो वहाँ पहुंचे तब ये घटना हुई है। तो फिर से आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दौरान ओखला से कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद खान किस तरह से हंगामा हुआ, तस्वीरें देखिए। एक सवाल पूछा गया था अरविंद केजरीवाल से कि बाटला हाउस के मामले में क्या करेगी सरकार। अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया था कि मामले में फैसला आ गया है और इसीलिए अब सरकार इस पर कुछ नहीं करेगी। ये 3 सवाल पहले पूछा गया था, उसके बाद बात हो रही थी सोमनाथ भारती की, बरखा सिंह की, दिल्ली विमेंस कमीशन की, तब अचानक शोर होना शुरू हुआ। ये तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की हैं। अरविंद केजरीवाल उठे, तकरीबन 35-40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल चुकी थी। उसके बाद विधायक साहब, कांग्रेस के विधायक जो ओखला को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहां आए और उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि आखिर एसआईटी जब बनाई जा रही है सिख के मामले में, तो फिर ओखला जहां पर बाटला हाउस एग्जिस्ट करता है, बाटला हाउस के मामले में एसआईटी क्यों नहीं बनाई जा रही। जो बात समझ में आ रही है पूरे शोर शराबे में वो ये कि वो चाहते थे कि बाटला हाउस में भी एसआईटी बनाई जाए। बहुत साफ कुछ नहीं है। प्रफुल्ल ने भी कई जानकारियां दी। जो कुछ अब तक पता चला उसमें ये कि कोई रेडियो का जिक्र कर रहे थे कि ये कोई रेडियो है जिनके बारे में जो समाचार देते रहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। अगर पार्टी के लोग वहां पे बैठेंगे तो कैसे काम करेंगे? हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। में इन्होंने एक हैंड बिल बंटवाया था
कि जब हम पावर में आएंगे तो बटला हाउस इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, एसआईटी से इंक्वायरी कराएंगे। आज मैं सुन रहा था कि हाँ साफ मना कर दिया कि हम बटला हाउस अगर नहीं करवानी थी, केस तो पिछले 4 साल से चल रहा है कोर्ट के अंदर, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे, ओखला की जनता को भ्रमित कर रहे थे। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान की दिल्ली की जनता को भ्रमित किया, इसलिए इनकाउंटर बटला हाउस की इनकाउंटर के नाम पर इस आदमी ने ओखला की जनता को छल और कपट के से धोखा देने की कोशिश की है। हम ये कह रहे हैं कि जब हम अच्छी बात है एसआईटी सरदारों के मुद्दे पर, आप सरदारों के मुद्दे पर एसआईटी से इंक्वायरी कराइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में बटला हाउस इनकाउंटर भी था। मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव की पॉलिसी अपना रहे हैं ये? अगर ये बड़े हमदर्द बनते हैं, मुसलमानों के बीच में जाते हैं, कहते हैं आपको कांग्रेस की हुकूमत ने 60 साल आपके साथ छल कपट किया है और आपके मैनिफेस्टो में है बटला हाउस इनकाउंटर। आपकी पार्टी समर्थन कर रही है? मैं चाहे पार्टी से निकल दिया चाहूं, मैं कह रहा हूं आपके रिकॉर्ड, मैं इस आदमी को झूठा मक्कार अपने मुद्दों के आधार पर इसको सपोर्ट किया था। मैं हाउस में इसके फेवर में वोटिंग नहीं करूंगा। चाहे कांग्रेस पार्टी मुझे निकालना चाहे तो निकाल दे कांग्रेस के बाहर। मैं बार बार कह रहा हूं हाईकमांड से कि एक झूठे मक्कार जिसने दिल्ली की जनता के इसके साथ छल कपट किया है, उस छल कपट को पब्लिक के सामने लेकर आइए। और आप जो है आप जो है नहीं सपोर्ट वापस लीजिए। अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं लेती है तो कम से कम आसिफ इनके खिलाफ वोटिंग करेगा, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ। मैं इनका सामने नहीं करूंगा। हमने कांग्रेस के खिलाफ भी मुहिम चलाई है, लेकिन इन्होंने मैनिफेस्टो में क्यों दिया है ये बात? क्यों दिया है? रेडियो छुट्टी का डायरेक्टर। तो समर्थन को लेकर कांग्रेस बटी हुई है, बिल्कुल साफ हो गया। आसिफ मोहम्मद को सुना आपने, उनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी विड्रॉ नहीं करती है तो कम से कम मैं समर्थन नहीं करूंगा। ये इसलिए क्योंकि जैसा हम पहले बता चुके हैं आपको कि सिख मामले में केजरीवाल ने एसआईटी के आदेश दिए हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप ऐसा ही आदेश बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में करेंगे, तो उन्होंने कहा इसमें फैसला आ गया है, इसमें अब सरकार कुछ नहीं करेगी। उसी को लेकर आसिफ मोहम्मद नाराज थे। ओखला से कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, विधायक हैं ओखला से कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला आप सिख के मामले में ले रहे हैं तो फिर ये फैसला बाटला हाउस मामले में क्यों नहीं लिया? साफ मना कर दिया कि हम बटला हाउस अगर नहीं करवानी थी, केस तो पिछले 4 साल से चल रहा है कोर्ट के अंदर, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे, ओखला की जनता को भ्रमित कर रहे थे। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान की दिल्ली की जनता को भ्रमित किया, इसलिए इनकाउंटर बटला हाउस की इनकाउंटर के नाम पर इस आदमी ने ओखला की जनता को छल और कपट के से धोखा देने की कोशिश की है। हम ये कह रहे हैं कि जब हम अच्छी बात है एसआईटी सरदारों के मुद्दे पर, आप सरदारों के मुद्दे पर एसआईटी से इंक्वायरी कराइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में बटला हाउस इनकाउंटर भी था। मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव की पॉलिसी अपना रहे हैं ये? अगर ये बड़े हमदर्द बनते हैं, मुसलमानों के बीच में जाते हैं, कहते हैं आपको कांग्रेस की हुकूमत ने 60 साल आपके साथ छल कपट किया है और आपके मैनिफेस्टो में है बटला हाउस इनकाउंटर। आपकी पार्टी समर्थन कर रही है? मैं चाहे पार्टी से निकल दिया चाहूं, मैं कह रहा हूं आपके रिकॉर्ड, मैं इस आदमी को झूठा मक्कार अपने मुद्दों के आधार पर इसको सपोर्ट किया था। मैं हाउस में इसके फेवर में वोटिंग नहीं करूंगा। चाहे कांग्रेस पार्टी मुझे निकालना चाहे तो निकाल दे कांग्रेस के बाहर। मैं बार बार कह रहा हूं हाईकमांड से कि एक झूठे मक्कार जिसने दिल्ली की जनता के इसके साथ छल कपट किया है, उस छल कपट को पब्लिक के सामने लेकर आइए। और आप जो है आप जो है नहीं सपोर्ट वापस लीजिए। अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं लेती है तो कम से कम आसिफ इनके खिलाफ वोटिंग करेगा, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ। मैं इनका सामने नहीं करूंगा। हमने कांग्रेस के खिलाफ भी मुहिम चलाई है, लेकिन इन्होंने मैनिफेस्टो में क्यों दिया है ये बात? क्यों दिया है? तो कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले। ओखला से कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद खान, जिनका यह कहना है कि कांग्रेस को समर्थन वापस ले लेना चाहिए। कांग्रेस चाहे मुझे पार्टी से निकाल दे, मैं केजरीवाल के खिलाफ वोट करूंगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में वादा किया गया था कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच या फिर एसआईटी से जांच कराई जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल मुकर रहे हैं अपने वादे से। जो वादा उन्होंने किया था, वादा खिलाफी उन्होंने की है, उन्होंने झूठ बोला है, जनता को धोखा दिया है, ये आरोप लगाया है आसिफ मोहम्मद खान, कांग्रेस के एमएलए।